नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्मार्ट 2.0 पर। मेरा नाम है प्रभाकर और मैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जो टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली बोलियां। यहाँ से सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डिस्कस करेंगे इस क्लास में, बिल्कुल लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली बोलियां कुछ निम्न हैं, जिनमें से सबसे पहले आती है खड़ी बोली, जिसको कौरवी नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आती है ब्रजभाषा, उसके बाद अवधी, फिर आती है भोजपुरी, उसके बाद बुंदेली और लास्ट वन कन्नौजी। तो ये कुछ बोलियां हैं आपको उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहली है, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है खड़ी बोली, जिसको कौरवी नाम से भी जाना जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो जो खड़ी बोली है, इस बोली का जो केंद्र है वो है मेरठ और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र इस बोली के केंद्र माने जाते हैं। और कौरवी नाम इस बोली को किसने दिया, वो है राहुल सांस्कृत्यानंद। इन्होंने इसको कौरवी नाम दिया है। तो ये भी याद रखें कि कौरवी नाम खड़ी बोली को किसने दिया, तो ये राहुल ने दिया। और खड़ी बोली के प्रथम कवि किसको माने जाते हैं, वो हैं अमीर खुसरो। तो ये भी क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा कि अमीर खुसरो किस बोली के कवि माने जाते हैं, तो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे, तो अमीर खुसरो थे। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखें। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आपने देखा होगा, बहुत ही फेमस है, वो है प्रिय प्रवास। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आपको याद रखना प्रिय प्रवास है। और इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। ये इस महाकाव्य के रचनाकार हैं, कौन से के, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। तो ये भी याद रखें, पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो वो है प्रिय प्रवास। और इसके रचनाकार कौन हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ इसके रचनाकार हैं। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है खड़ी बोली का सबसे अधिक प्रसिद्ध जो महाकाव्य वो है कात्यायनी। ये भी याद रखें आप, पूछा जाएगा आपको कि खड़ी बोली का सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है, तो वो है कात्यायनी, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ये भी आपको याद रखना है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है ये। और खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल एवं सदल मिश्र ने किया था। और अब्दुल हक ने खड़ी बोली को गवारू बताया है। और भारतेंद्र ने खड़ी बोली को परदेसी कहा है। और गिल क्राइस्ट ने इसे टंकसाली कहा है। तो आपको इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो हैं, पूछा जाएगा आपको खड़ी बोली को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता है ना, इसको कौरवी नाम से भी जाना जाता है। कौरवी नाम किसने दिया, तो राहुल सांस्कृत्यानंद ने दिया इसको कौरवी। और इस बोली का केंद्र कौन कौन सा है, तो मेरठ दिल्ली के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं इस बोली के केंद्र माने जाते हैं। और खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे, तो अमीर खुसरो थे। ये याद रखें आप। वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन था, तो वो था प्रिय प्रवास, ये याद रखें, जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ ने। और खड़ी बोली का सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है, तो कात्यायनी है, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। और खड़ी बोली शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो लल्लू लाल एवं सदल मिश्र ने किया था, ये याद रखें। और अब्दुल हक ने खड़ी बोली को गवारू बताया है। और भारतेंद्र ने खड़ी बोली को परदेसी कहा है। और गिल क्राइस्ट ने इसे टंकसाली बोला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे इस बोली के, तो आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट है खड़ी बोली की भी कुछ उपबोलियाँ हैं, जैसे कि पूर्वी कौरवी, पश्चिमी कौरवी, पहाड़ताली, बिजनौरी। तो आपको ये भी याद रखना है, ये खड़ी बोली की उपबोलियाँ हैं।
कौन कौन सी? पूर्वी कोरवी, पश्चिमी कोरवी, पहाड़ ताली और बिजनौरी। तो ये कुछ इसकी उपबोलियाँ हैं, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, अगली जो बोली है वो है ब्रजभाषा। तो ब्रज का जो प्राचीन नाम था वो था सूरसेन। ये याद रखें, पूछा जाएगा आपका ब्रज का प्राचीन नाम क्या था, क्या है, ऑप्शन में दे देगा आपको, तो उनमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो उसका नाम क्या था? ब्रज का प्राचीन नाम सूरसेन था। और ब्रज शब्द का मतलब क्या है? तो गौस्थली, यानी कि गाय के चरने का स्थान, गौचारण स्थल। और पूछा जाएगा आपको ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से ली गई है? तो वो सौरसेनी अपभ्रंश से ली गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। और मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र ब्रजमंडल कहलाते हैं। चूँकि यह भाषा ब्रज क्षेत्र में बोली जाने वाली है, इसलिए इसे ब्रजभाषा कहते हैं। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, हाथरस, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बरेली, बुलंदशहर, बदायूं, ये सभी ब्रज के क्षेत्र में आते हैं। और ब्रजभाषा का केंद्र है, जो पूछा जाएगा ब्रजभाषा का केंद्र कौन सा है? तो मथुरा एवं वृंदावन, इनमें से ये ब्रजभाषा के केंद्र हैं। और ब्रजभाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है, तो ये याद रखें आप। आगे चलते हैं। अब ब्रजभाषा की कुछ उपबोलियाँ हैं, जिनमें से सबसे पहले भरतपुरी, अंतर्देशीय या अंतर्वेदी, बुक्सा जो कि नैनीताल के तराई क्षेत्र की भाषा है, डांगी, माथुरी, ग्वालियरी, ये ब्रजभाषा की उपबोलियाँ हैं, आपको याद रखनी है ये। ब्रजभाषा के प्रमुख कवि की बात करें तो हम, जिसमें सबसे पहले तुलसीदास जी आते हैं, फिर उसके बाद सूरदास, रहीम, बिहारी, रसखान, मीराबाई, केशवदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और लल्लू लाल, ये ब्रजभाषा के प्रमुख कवि हैं। पूछे जाएंगे आपको इनमें से कौन से ब्रजभाषा के कवि हैं, तो आपको बताना है ये तुलसीदास, सूरदास, रहीम, इनमें से कोई एक उस ऑप्शन में दे देगा, तो आपको बताना है ये कौन से कवि इनमें से ब्रजभाषा के हैं। सूरसागर, उद्धव शतक, बिहारी सतसई इस भाषा की श्रेष्ठ कृतियाँ हैं। तो ये भी पूछा जाएगा ब्रजभाषा की कृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो सूरसागर, उद्धव शतक, बिहारी सतसई, ये ब्रजभाषा की हैं। और ब्रजभाषा ओकार बहुलक भाषा है, अर्थात कह सकते हैं इसके अंत में ओ लग जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ब्रजभाषा की विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें आपको ए, ओ को ए और ओ करके बोला जाता है, जैसे ऊ, दो, मेरो, तेरो, आयो। तो इसमें अक्सर करके ऐसे बोला जाता है। और ल और ड के स्थान पर र हो जाता है, जैसे झगड़ा को यहाँ पर झगड़ो, पीला को पीरो और लड़का को लड़का। तो ये आपको याद रखना है। और व के स्थान पर म हो जाता है, जैसे गांव को ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्रजभाषा की कुछ विशेषता हैं, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आती है वो आती है बोली अवधी। तो अवधी भाषा की, अवधी बोली जो है उसका जो केंद्र है वो अवध या अयोध्या माना जाता है। तो इस अवधी बोली का जो केंद्र है वो अयोध्या है। और पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी लोकप्रिय बोली है। तो पूछा जाएगा पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी लोकप्रिय बोली कौन सी है, तो वो अवधी है, आपको ये याद रखना है। और इसका जो अन्य नाम है वो है कोस्ती। और विकास जो हुआ है इस बोली का, वो है अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। और जो क्षेत्र हैं जिसमें ये बोली जाती है वो है सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर, लखनऊ, मिर्ज़ापुर, ये इस अवधी बोली के कुछ क्षेत्र हैं। और अवधी की जो उपबोलियाँ हैं वो भैंसवाड़ी, मिर्ज़ापुरी, बनोगी, ये कुछ इसकी उपबोलियाँ हैं, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इसकी जो प्रमुख रचनाएं वो कौन कौन सी हैं। जैसे इसकी प्रमुख रचनाओं में से सबसे प्रमुख है वो है पद्मावत।
जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। दूसरा है रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी द्वारा है। और रामचरितमानस को ही अवधी भाषा से रचित सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो रामचरितमानस है वो किस भाषा से रचित है, तो आपको पता होना चाहिए वो अवधी भाषा से रचित महाकाव्य है। और इसके जो प्रमुख कवि हैं वो हैं तुलसीदास, जायसी जी और उस्मान मंझन और कुतुबन। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली मैंने जो पॉइंट्स लिए हैं वो सीधे उसी बेस पे मैंने इस क्लास को रिकॉर्ड किया है या बनाया है, जो सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और मैं इस क्लास के बाद एक जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं हिंदी से इनसे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा अभी। तो आप वहाँ देखना कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स में। जैसे वीडियो हुआ, यूपी प्लस हुआ, और आपने देखा होगा जो भी यूपीएसआई, इन सब एग्ज़ाम्स में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसकी जो प्रमुख रचनाएं थीं वो आपको पता ही है, याद रखना है। जैसे पद्मावत, रामचरितमानस, जिसको अवधी भाषा में रचित है, और इसके प्रसिद्ध कवि हैं वो तुलसीदास, जायसी, उस्मान मंझन, कुतुबन, ये उसके कुछ प्रमुख कवि थे। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी जो विशेषता है वो न के स्थान पर न हो जाता है, जैसे प्राण को प्राण बोलते हैं। और लड़ के स्थान पर र हो जाता है, जैसे जोड़ को जोर, मूसल को मूसर। और इसमें संज्ञाओं के तीनों रूप मिलते हैं, जैसे घोर, घोरवा और घोरूना। तो ये इसकी कुछ विशेषता हैं, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भोजपुरी, जिसका केंद्र है उसको भोजपुर है, और भोजपुरी बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है। तो आपको याद होनी चाहिए, ये बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है भोजपुरी। और इसका विकास है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और भोजपुरी का नाम बिहार में भोजपुर नामक गांव के आधार पर पड़ा था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज विद्वान रेमंड ने किया था। तो ये भी पता होना चाहिए, पूछा जाता है कि भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज विद्वान किसने किया था, तो वो रेमंड थे जिन्होंने भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके क्षेत्र की बात करें तो हम जैसे गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बनारस, मिर्ज़ापुर आदि इसके क्षेत्र में आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं और इसका केंद्र क्या है और इसका विकास कहाँ से हुआ है। ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट चलते हैं, इसके जो भोजपुरी के जो प्रमुख कवि हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कबीरदास आते हैं, उसके बाद चरणदास, उसके बाद बिहारी ठाकुर और फिर राहुल। ये इसके कुछ प्रमुख कवि हैं। और बिहारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर माना जाता है। ये आपको याद रखना है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो बिहारी ठाकुर को बोला जाता है। और भोजपुरी का भारतेंद्र किस भी इनको कहा जाता है। तो बिहारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर और भारतेंद्र, ये दोनों किसको कहा जाता है, तो बिहारी ठाकुर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अगला पॉइंट है, अब कुछ भोजपुरी की भी उपबोलियाँ हैं। इनमें से कुछ 4 हैं जो कि प्रमुख हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इनमें से 4। जैसे कि उत्तरी भोजपुरी, दक्षिणी भोजपुरी, पश्चिमी और नागपुरिया। इससे नेक्स्ट भी हैं, ये भी आपको अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं आप, लेकिन जो 4 हैं वो मुख्य हैं, इनको आप स्टार लगा के याद रखिए। नेक्स्ट है सबसे जो 5वीं है बोली, वो है बुंदेली। बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को बुंदेली कहा गया है या कहा जाता है। और इसका विकास है वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। और बुंदेली का जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, दतिया, बांदा के पश्चिमी भाग जगहों पर बोली जाती है। तो ये आपको याद रखना है, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो झांसी हुआ, उरई, जालौन, हमीरपुर। और इसका विकास वो सौरसैनी अपभ्रंश से ही हुआ है। और कहाँ की है ये, बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली।
और बुंदेली की जो उपबोलियाँ हैं वो हैं राठौरी, लोहाती, बनाफरी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे इसके, याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कन्नौजी। बुंदेली की तरह कन्नौजी का विकास भी सोर्स यानी अपभ्रंश से ही हुआ है। ये भी आपको याद रखना है कि बुंदेली का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी बात करें तो कन्नौज बोली का जो क्षेत्र है वो इटावा, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, ठीक है। और इसमें जो नगण्य है वो साहित्य रचना है इसकी, तो ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, और क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतर से बेहतर क्लास लाता रहूँगा। तो आप सभी का क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ आप क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और कुछ मेरे सोशल हैंडल्स हैं जिस पे आप मिल सकते हैं मुझसे, जैसे इंस्टाग्राम है प्रभाकर सिंह PK ऑफिशियल नाम से आईडी है, यहाँ पर आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। और इस क्लास की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल स्टडी स्मार्ट 2024 इस पर आपको मिल जाएगी। मैं इसमें क्लास के बाद इस चैनल पर इसकी PDF अपलोड कर दूंगा, तो आप जाएं इस चैनल को ज्वाइन करें, यहाँ पर इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आपसे आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो जाने से पहले आपसे कहना चाहूँगा आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि स्टडी स्मार्ट 2.0 नाम से है। आप इसको अपना प्यार दें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके लिए ऐसी क्लास लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें मैं ये जो भी मैंने क्लासेज कराई हैं उन क्लास की एक क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगा। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और वो ही क्वेश्चन होंगे जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। मैं लेके आऊँगा जल्द ही। आपको मिलते हैं अगली क्लास क्वेश्चन सीरीज में।